जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवान जी का बड़ा ही प्यारा अवतार श्री नरसिंह देव जी का प्रकट्य दिवस है आज। बोलो श्री नरसिंह देव जी भगवान जी की जय हो। श्री प्रहलाद भगवान जी की जय हो। प्रहलाद जी भगवान जी के इतने प्यारे भक्त थे कि भगवान जी ने उनके लिए, अपने भक्त के लिए ऐसा सुंदर दिव्य श्री नरसिंह भगवान जी का अवतार लिया। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु थे। हिरण्यकशिपु असुर राज थे, असुरों के राजा, और उन्होंने ब्रह्मा जी से वर लिया था कि मैं ना धरती पर मरूं, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना बाहर, और किसी अस्त्र शस्त्र से भी ना मरूं, और ना देवताओं से मरूं, ना मनुष्य से, ना जानवर से। ऐसे हर तरह से उन्होंने मतलब वर मांग लिया था, अपने आप को अमर समझने लग गया था। और उसके बाद उसने यज्ञ होने बंद करवा दिए, ब्राह्मणों को तंग करता, तो बहुत पाप करता। और उसका एक बार उसका थोड़ा जो वो गया, मतलब ये पहले उसने तपस्या की था, उसको ये सारे वर मिले थे ब्रह्मा जी से। तो वो जब तपस्या पे गया था तो जो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि ये असुर तो बहुत तंग करता है लोगों को, और अब ये तपस्या करने गया तो और पावरफुल होके आएगा, तो मैं इसकी पत्नी का गर्भवती है, कयाधु पत्नी का नाम था, तो मैं उसको ही मार दूंगा ताकि वंश ही खत्म हो जाएगा इसका। तो जो कयाधु का अपहरण करके ले जाने लगा, तो रास्ते में उनको देव ऋषि नारद जी मिल गए। तो नारद जी ने कहा कि तुम आने वाला बच्चा भक्त है या राक्षस या असुर है, ये कौन जानता है। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उनको समझाया, तो उन्होंने उनको कयाधु को छोड़ दिया। तो वो कयाधु को अपने आश्रम में लेके गए सिद्धदेव, जो भगवान जी के भक्त नारद जी। तो वो वहीं पर वो जब वहाँ पर भगवान जी के भक्तों के वहाँ पर आश्रम में क्या होता है, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जी की कथाएं दिव्य और उन्हीं के नाम का जप होता है। तो वही वो जब वो वहाँ पर सुनती कयाधु, तो उनके गर्भ में जो बालक था वो भी कथाएं सुनता। तो धीरे धीरे जब वो मतलब ऐसा प्रसव का समय आया, तो उनको जो बच्चा हुआ तो उसका नाम नारद जी ने रखा था, आह्लाद। पहले बोले वो आह्लाद, मतलब बड़ी खुशी हुई भाई, तो कह रहे परम आह्लाद, भाई परम आह्लाद, और प्रहलाद इसका नाम, ऐसे मतलब नाम रखा उनका। तो अब जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो कुछ समय का, तो वो वहाँ से असुर जो था वो तपस्या करके आया वापस, तो उसे पता चला इस प्रकार। तो वो आश्रम में आया, उन्होंने ऋषि जी को प्रणाम किया, नारद जी को, और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चला गया। अब वो बच्चा तो भगवान का भक्त बन चुका था, क्योंकि वो बचपन से ही जो बच्चे को गाइडेंस देते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको कुछ भगवान की कथा सुनाते हैं, बात करते हैं, तो उनको बीज पड़ जाता है, क्योंकि बच्चा होता है कच्चा घड़ा, तो उसको जो भी लाइनें पड़ जाएंगी बचपन से वो कभी भूलेगा नहीं। हमारे घर में बच्चे हैं, अब हम उनको कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र जपो, तो वो छोटे छोटे बच्चे भी देखो कितने सुंदर मंत्र जप लेते हैं, भगवान जी की कथा भी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने सुनी है, तो अभ्यास हो गया ना उनको। तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज जी भी यही बताते हैं, हमें अपनी जीवन से ये शिक्षा देते हैं कि भक्ति जो है बचपन से ही करनी चाहिए, क्योंकि बचपन से होता है कच्चा घड़ा, जो भी चीज़ निशान पड़ जाएंगे उस पर भक्ति के, वो उसको सारी उम्र के साथ चलेंगे। क्योंकि व्यक्ति की उम्र का कोई तय नहीं है, ये मृत्यु लोक है जहाँ हम रह रहे हैं। तो कोई ये ना सोचे कि बुढ़ापे में कर लूँगा मैं, तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा ये भी कौन जानता है। और बुढ़ापे में बैठोगे कैसे, नाम कैसे निकलेगा, मुख से ढंग से नाम नहीं निकलता, ढंग से बैठा नहीं जाता, तब क्या करोगे। तो शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। ये प्रहलाद जी अपने जीवन से हमें शिक्षा देते हैं। और वो असुर बालकों को भी जब वो पढ़ने के लिए भेजते हैं उनको, तो उनके जो गुरु होते हैं षंड और अमर्क,
वो भी उनको सिखाते हैं कि भी तुम अपने पिता की जय बोलो। क्या वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं जय हरि, जय श्री हरि, सब कुछ वही हैं, कृष्ण जी हैं सब कुछ। तो वो बड़ा उनको सिखाते हैं। तो एक दिन वो आगे से निकल रहा होता है राक्षस राज हिरण्यकशिपु, तो अंदर से उसको कथा की बात सुनाई देती है भगवान के नाम की। तो बुलाता है उनके गुरुओं को कि भाई आपने, मैंने इनको क्या सिखाने के लिए भेजा था, आपने क्या सिखा दिया, तो मैं आपको भी दंड दूंगा। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारा कसूर नहीं है, ये तो जो बालक है ना वही ऐसा दिव्य है कि वो भगवान की बात ही करता है। उसने एक, पहले तो एक प्रहलाद था, अब तो उसने सभी को प्रहलाद बना दिया है, सारे बच्चों को ही उन्होंने भगवान जी का नाम सिखा दिया। तो प्रहलाद जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दो पूरा। और फिर वो जब वो उन्होंने बुलाया बच्चे को अपने पास, तो उन्होंने कहा भी तुम भगवान का नाम क्यों लेते हो, तो कह रहे वही तो सब कुछ है। तो कह रहे तुम, मैं तो यहाँ का राजा मैं हूँ, तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए। ऐसे उन्होंने बड़ी उसको बातें की। लेकिन प्रहलाद जी तो भगत थे, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए बिल्कुल भी। तो उनको मारने का बड़ा प्रयत्न किया उन्होंने, होलिका के थ्रू, अपनी बहन के थ्रू मरवाने का प्रयास किया। तो आप जानते हैं कि वो दिव्य वस्त्र उड़कर वो प्रहलाद जी को कवर कर लिया और होलिका की मृत्यु हो गई, प्रहलाद जी बच गए। क्योंकि भगवान के भक्त के आगे तो कोई चीज़, गलत चीज़ टिक नहीं सकती, क्योंकि वो तो भगवान से जुड़ जाता है ना। तो फिर उन्होंने एक दिन उसको बुलाया, तो उसको बोला कि तुम ऐसे करो, नाम जपो। कह रहा मैं नहीं जपूंगा, तुम्हारा नाम नहीं जपे तो भगवान कृष्ण जी का नाम ही लूँगा। तो उन्होंने कहा तेरा भगवान तो सब जगह बचाया। कह रहे हाँ वो तो सब जगह है। कह रहे इस खंबे में है। तो उन्होंने मारा खंबे पे, तो वहाँ से भगवान श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए। बोलो श्री नरसिंह भगवान जी की जय हो। तो नरसिंह भगवान जी जो हैं वो हमारे जीवन में जब आते हैं उनका, तो हमारे जीवन के सभी क्लेश, सभी दुख, सभी नेगेटिव ऊर्जा सब कट जाती है और भगवान की भक्ति मिल जाती है। और उन्होंने, नरसिंह भगवान जी ने उसको उठाकर दहलीज में ले गए, बिल्कुल ड्योढ़ी में होती है ना, और उसके नखूनों से उसको फाड़ दिया, उसका पेट सारा। और वो उसको कहने लगे पेट फाड़ने से पहले, देख लो तुमने जितने भी वरदान मांगे थे वो सारे देखो पूरे कर रहा हूँ। ना मैं मनुष्य के रूप में हूँ, ना मैं जानवर के रूप में हूँ। ठीक है, आधा मनुष्य आधा वो उनका शेर का मुख बनाया था भगवान जी ने, ठीक है ना। और ना तुम घर के अंदर मर रहे हो, ना बाहर मर रहे हो, ना देवताओं से, ना मनुष्य से। और तो और ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी चीज़ से भी नहीं मर रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी मैंने ही बनाया है। तो इस प्रकार भगवान जी ने उनको मारकर उनका उद्धार कर दिया है। क्योंकि वो जय विजयी तो थे, उन दोनों भाई जो थे भगवान जी के, वो श्रापवंश आए हुए थे नीचे। तो उसके बाद जो वो भगवान जी को गुस्सा बहुत था कि मेरे भक्त को तंग किया इन्होंने। तो भगवान जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो किस सबको कहा कि पास जाओ, देवी माँ लक्ष्मी जी को भी कहा, शिव जी को बोला, नहीं कोई पास नहीं गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा बेटे ये आपके लिए तो प्रकट हुए हैं इस रूप, तो आप जाओ। तो प्रहलाद जी तो बिल्कुल डरे नहीं, उनको तो भगवान है बिल्कुल। तो वो बिल्कुल पास चले गए। तो उनको बड़ी गोदी में उठा लिया उन्होंने, नरसिंह भगवान जी ने उसको प्यार से चाटने लगे। क्योंकि वो शेर अगर प्यार करते हैं जैसे उन मुख से, मतलब तो बच्चे को चाट के ही पता चलता है ना उनको प्यार करते हैं अपन उनको। तो उस प्रकार करने लगे, उनकी सारी गुस्सा सब शांत हो गया। तो उस पर प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। तो प्रहलाद जी के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति हमें बचपन से ही करनी चाहिए। भक्ति कोई बुढ़ापे का मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो आप भी पवित्र दिन को भगवान जी का नाम जपो, भगवान जी की कथा सुनो और अपने जीवन में भक्ति ले आओ। भक्ति आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।